सर आपका टॉप 20 एलिमेंट का तो मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या होता है ना, SO3 जो है वो कंपाउंड नहीं है, ये क्या है सर आपका रेडिकल है। तो रेडिकल मतलब क्या होता है सर, आपका एक ही एटम की तरह मतलब क्या करता है, बिहेव करता है। और उसका भी वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपको उसी तरह होता है जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपके एक एटम का मतलब क्या होता है, वैलेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे CO2 लिखें तो CO2 को आप क्या पढ़ेंगे, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, और आप सही बात ही बोले, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। लेकिन SO3 को आप सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि SO3 मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड नहीं है, SO3 मतलब क्या है सर आपका रेडिकल है। तो ये रेडिकल का मतलब क्या है सर आपका एक पर्टिकुलर मतलब क्या है सर आपका नेम है। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके मतलब क्या होता है, दो रेडिकल बनाता है। एक का नाम क्या है सर आपका, एक है SO3 और एक है मतलब क्या है सर आपका SO4। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो कम वाला जो है उसका नाम मतलब क्या होता है, सल्फाइड, आई एंडिंग के साथ। और ज़्यादा वाला जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका 8। कम वाला ज़्यादा वाला क्या मतलब हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन का गिनती कम है वो 8 होगा, और जिसमें ऑक्सीजन का गिनती मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है वो मतलब क्या होगा सर आपका 8 होगा। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मतलब क्या सल्फाइड, तो आप बोलेंगे SO3। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मतलब क्या सर आपका सल्फेट, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका SO4। लेकिन हाँ, वैलेंसी दोनों का मतलब क्या सर आपका -2 ही है। तो सल्फाइड का वैलेंसी भी -2 है और सल्फेट का वैलेंसी भी -2 है। अब यहाँ ध्यान से बात समझिए, एक सिंपल बात समझते हैं, जैसे सोडियम, और ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम का मतलब क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितना होता है। अगर आपको याद है तो सिंपली आप 1 बोल सकते हैं, और नहीं याद है तो पता करना पड़ेगा। पता कैसे कर पाएंगे सर, आपको बताइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहला शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लूज़ करके बनाएगा बैलेंसिंग +1। तो पॉजिटिव मतलब लिखना, उस लिखना तो नहीं पड़ता, बस जानना पड़ता है। अब देखो अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन का एटॉमिक मतलब नंबर कितना है, 17। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, थर्ड शेल में क्या है सर आपका 7। तो इसका बैलेंसिंग मतलब क्या है सर आपका -1। ठीक है ना। तो सोडियम और क्लोरीन यहाँ कंबाइन करेगा तो दोनों का 1 कैंसिल होगा और बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका NaCl। इसका नाम क्या होगा सर आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए अगर सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है ये SO3, तो SO3 का नाम क्या है, सल्फाइट, क्योंकि O3 यहाँ पे है और कम वाला वर्जन है। और अगर यहाँ पे हम SO4 लाते हैं तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका सल्फेट। और हमको याद रखना पड़ेगा दोनों का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है, यानी -2 है, इसलिए तो बाद में लिखे ना। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हम लोग को ये तो पता है कि वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका इंटर चेंज होता है, यानी कि सोडियम का वैलेंसी चलेगा सल्फेट के पास में और सल्फेट का वैलेंसी चलेगा मतलब क्या सोडियम के पास में। तो इंटरचेंज होने के बाद होगा क्या सर आपको बताइए, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 वहाँ पे आ जाएगा, और इसका भी क्या होगा सर आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, Na2। लेकिन ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्या है सर आपका नाम वाला 3 और वैलेंसी वाला मतलब नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखना ही नहीं पड़ता है। तो ये Na2SO3 ये क्या हो गया सर आपका सोडियम सल्फाइट। लेकिन याद रखना है 3 यहाँ पे वैलेंसी वाला नहीं है, नाम वाला है। और यहाँ पे NaSO4, NaSO4 होगा, रॉन्ग है, Na2SO4। तो ये क्या है सर आपका सोडियम सल्फेट। तो इस तरह आपको नाम को रखना पड़ेगा, मतलब इस तरह ये कॉन्सेप्ट को मतलब क्या समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वैलेंसी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे पूछेगा व्हाट सल्फाइड का, सल्फाइड सल्फेट ग्रुप में याद रखना। द सिंबल ऑफ सल्फाइड इज SO3 एंड द सिंबल ऑफ सल्फेट इज मतलब क्या सर आपका SO4, बट द वैलेंसी ऑफ बोथ ऑफ देम इज मतलब क्या सर आपका -2 एंड -2। ये बताया समझ में ना। देखिए कार्बोनेट का एक ही वर्जन है, तो एक ही वर्जन अगर होगा तो उसका एंडिंग क्या होता है, 8 के साथ ही होता है। और कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है सर आपका, कार्बोनेट का सिंबल है CO3, वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर बोले कैल्शियम कार्बोनेट, चलो 2 एग्जांपल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, जब सोडियम और कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, जब कैल्शियम और कार्बोनेट मतलब क्या है सर आपका मिलेगा। तो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या सोडियम 1, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट -2, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम +2, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा जब सोडियम का और कार्बोनेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज करेगा। तो इंटरचेंज करेगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 मतलब वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बना क्या, बना Na। देखो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम और कार्बोनेट ना, तो ये 2 सोडियम के पास आ गया
अब कार्बोनेट के पास 1 गया तो 1 लिखना तो नहीं पड़ेगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सर आपका? सोडियम कार्बोनेट। ये समझना पड़ता है, और कुछ समझने वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाओ, तो यहाँ पे देखो 2 है ना, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा क्या सर आपको बताओ? बनेगा सिंपली वो मतलब क्या सर आपका CaCO3, और CaCO3 अगर है तो मतलब क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। एज सिंपल एज दैट। अगर हम चाहें तो एक और एग्जांपल मतलब क्या सर आपका ले सकते हैं, एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं सर आपका? एल्यूमिनियम। तो लेकिन हाँ, बैलेंस जानना पड़ेगा एल्यूमिनियम का। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इफ यू नो? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ताकि वैलेंसी जान पाएँ। एलिमेंट नंबर 13 है, तो पहला शेल में 2 है, दूसरा शेल में क्या असर आपका 8 है, तीसरा शेल में क्या असर आपका? पहला शेल में 2 है, दूसरा शेल में 8 है, तीसरा शेल में क्या असर आपका 3 है। तो इसका बैलेंसी हो जाएगा मतलब क्या? +3। और कार्बोनेट का बैलेंसी तो आपको याद करके रखना पड़ेगा, तो कार्बोनेट का बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 2 है। तो इंटरचेंज करेगा तभी तो कंपाउंड मतलब क्या असर आपका बनेगा। अब लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, Al2 लिखा, CO3 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो फिर ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, और ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3। तो ये बन गया क्या सर आपका? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये बन गया क्या सर आपका? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है। तो नाउ आई होप you will always remember the valency of now I hope you know the symbol of the radical sulfite, which is SO3, and now I hope you know the symbol of the radical sulfate, which is मतलब क्या सर आपका SO4, and now I hope you also know the symbol of the radical carbonate, which is मतलब क्या सर आपका CO3, and the good thing is that valency of all of them is -2. So sulfide is also -2, sulfate is also -2, and carbonate is also मतलब क्या सर आपका -2. So we are good with that. If we are good with that, then we will move to the next radical, and we are seeing what is the next radical ना। आइए फिर यहाँ पे डाइक्रोमेट। अजीबोगरीब पे लगे फिर भी आप मतलब क्या सर आपको उसको याद रखिए। 2 क्रोमियम है, इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका? डाइक्रोमेट। 2 क्रोमियम है तो इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका? डाइक्रोमेट। ये कंपाउंड नहीं है, ये भी मतलब क्या रेडिकल है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका सल्फाइड रेडिकल था, जिस तरह सल्फेट रेडिकल था, और जिस तरह कार्बोनेट मतलब क्या था आपका? रेडिकल था। तो चलो इसको भी चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं सोडियम के साथ, फिर चेक करते हैं कैल्शियम के साथ, फिर चेक करते हैं मतलब क्या पोटेशियम के साथ, और फिर चेक करते हैं किसके साथ बताइए? फिर हम लोग चेक करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो सोडियम के बैलेंस से कितना है सर आपको? 1 है, कैल्शियम के बैलेंस से 2 है, पोटेशियम क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 19 है, तो पहले शेल में कितना है सर आपका? 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, और चौथा में 1। तो ये भी 1 लूज़ करेगा, तो इसका बैलेंस भी मतलब क्या है? +1 है। एल्यूमिनियम का बैलेंस से तो थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल पढ़े 3। तो अब एक सिंपल बात समझिए, अगर ये जो है ना, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, Cr2O7 इज डाइक्रोमेट, 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 एंड द वैलेंसी ऑफ डाइक्रोमेट इज मतलब क्या सर आपका? -2। Cr2O7 इज डाइक्रोमेट, एंड द वैलेंसी ऑफ डाइक्रोमेट इज मतलब क्या सर आपका? Cr2O7 इज डाइक्रोमेट, एंड द वैलेंसी ऑफ डाइक्रोमेट इज मतलब क्या सर आपका? -2। Cr2O7 is dichromate, and the valency of dichromate is मतलब क्या सर आपका? -2। Cr2O7 is dichromate, and the valency of dichromate is मतलब क्या सर आपका? -2। I hope you will not get confused, and I hope you will get this. I hope you will not get confused, and I hope you will get this, and inshallah you will not break my hope. I hope आ जाइए। तो वैलेंसी होता मतलब क्या? इंटरचेंज। तो ये 1 कहाँ जाएगा? सॉरी, बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपको? इंटरचेंज होता है, तो ये 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपको? होता है इंटरचेंज, तो ये 2 कहाँ जाएगा? वहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 को लिखना नहीं लिखना दोनों मतलब क्या सर आपका? बराबर है। तो जब भी आप ऐसा कंपाउंड देखिएगा तो इस पर आइडेंटिफाई कीजिएगा कि दिस होल थिंग इज एक्टिंग एज 1 एटम, एंड दिस इज डाइक्रोमेट, एंड दिस सोडियम। तो ये क्या होगा सर आपका? सोडियम डाइक्रोमेट। आया बात समझ में ना? अब यहाँ बैलेंसी तो इंटरचेंज होता है, तो दिस 2 विल मतलब क्या है? कम हियर, एंड दिस 2 विल मतलब क्या सर आपका? कम हियर। और यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका? ब्रैकेट। लेकिन होगा क्या? 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 कैंसिल तो ब्रैकेट भी कैंसिल, और ये आ जाएगा मतलब क्या है? करीब। तो ये क्या हुआ सर आपको बताइए? ये हुआ आपका कैल्शियम डाइक्रोमेट। आया बात समझ में ना? उसके बाद यहाँ पे जब हम आएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका? ये 1, सॉरी, अल्लाह अकबर,
ये 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 मतलब क्या सर आपको उठ के मतलब क्या वहाँ पे चला जाएगा। तो 1 का कोई मतलब 1 का मतलब तो 1 तक लिखना नहीं पड़ता है। तो ये इसका नाम क्या होगा सर आपको पोटेशियम मतलब क्या सर आपका डाइक्रोमेट। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 था तो उसका 3 उठ के मतलब चला जाएगा डाइक्रोमेट के पास में। डाइक्रोमेट का वैलेंसी 2 था तो उसका वैलेंसी उठ के चला जाएगा किसके पास में सर आपका एल्यूमिनियम के पास में। और नहीं तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ देना पड़ेगा ब्रैकेट और थोड़ा लाना पड़ेगा करीब। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट। सो नाउ आई होप आप डाइक्रोमेट में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं आप बताइए। तो हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो था मतलब क्या सर आपका SO3 जिसका नाम था सल्फाइड। हम लोग जो जिसका वैलेंसी -2 था, उसके साथ साथ हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं सर आप देखिए। SO3 डिस्कस कर चुके हैं सल्फाइड, वैलेंसी -2। SO4 डिस्कस कर चुके हैं सल्फेट, वैलेंसी -2। CO3 डिस्कस कर चुके हैं कार्बोनेट जिसका वैलेंसी -2। और हम लास्ट में क्या डिस्कस किया डाइक्रोमेट Cr2O7 जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 ही है। तो चलो डाइक्रोमेट के बाद अब आते हैं मतलब कहाँ पे सर आपका जिंकेट में। आई होप ये चारों आपको याद है। अब आ जाइए जिंकेट में। तो ZnO2 इज जिंकेट एंड PbO2 इज प्लम्बाइट, याद रहेगा। 88 जिंकेट, IT8 प्लम्बाइट। ZnO2 is zincate and PbO2 is plumbite. ZnO2 is zincate and PbO2 is plumbite. ZnO2 is zincate, PbO2 is plumbite. ZnO2 is zincate and PbO2 is मतलब क्या सर आपका plumbite. But the good thing is that the valency of zincate is also -2 and the valency of plumbite is also मतलब क्या सर आपका -2. ओके फाइन। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, फिर से जो मर्जी वो लाते हैं, एक काम करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव रेडिकल्स है तो नेगेटिव रेडिकल्स क्या होता है सर आपका मेटल के साथ ही कंबाइन करता है, तो मेटल को ही ला सकते हैं इसके साथ में। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लाएं। चलिए एल्यूमिनियम को लाते हैं। एल्यूमिनियम को लाने के साथ साथ किसको लाते हैं सर आपको बताइए। आई कैन ब्रिंग एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग डाइक्रोमेट तक समझ चुके हैं और हम लोग जिंकेट के अच्छा एल्यूमिनियम लिखा। एल्यूमिनियम लिखने के बाद हम लिखते हैं मतलब पोटेशियम के बाद लिखते हैं मतलब क्या है कैल्शियम। बस इतना ही, तीनों का एग्जाम्पल समझ के मतलब है ना। तो चलो अब यहाँ पे हम लिखा ZnO2 अगर बात करें तो जिंकेट है। अगर हम PbO2 बात करें तो मतलब क्या सर आपका प्लम्बाइट है। और फिर से यहाँ पे अगर PbO2 बात करें तो मतलब क्या सर आपका प्लम्बाइट है। और यहाँ पे अगर हम मतलब क्या करें और Mg मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे फिर आप ZnO2 लिखे तो मतलब क्या सर आपका जिंकेट है। बैलेंसी पता रहेगा तो आप फॉर्मूला बना देंगे, बैलेंसी नहीं पता रहेगा केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब क्या है सर आपका एल्यूमिनियम का बैलेंसी 3 और जिंकेट का बैलेंसी भी पढ़े मतलब क्या है सर आपका -2, लेकिन -2 को 2 ही लिख देते हैं। पोटेशियम 1 है, प्लम्बाइट मतलब क्या है सर आपका 2, कैल्शियम 2 है, प्लम्बाइट मतलब क्या है सर आपका 2, मैग्नीशियम 2, जिंकेट भी मतलब क्या है सर आपका 2, ZnO2 मतलब क्या है सर आपका जिंकेट। चलिए एक एक को लेते हैं और लेके फिर कहानी ख़त्म करते हैं उसका, ठीक है ना। आइए, तो वैलेंसी तो मतलब क्या होता है इंटरचेंज होता है। तो इसका 3 उठ के मतलब क्या वहाँ चला जाएगा और इसका 2 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा मतलब क्या कन्फ्यूजन। आया बात समझ में ना। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम जिंकेट। तो चलो एल्यूमिनियम जिंकेट का कहानी मतलब क्या ख़त्म। अब यहाँ पे इसको ऊपर फेंकते हैं और ऊपर फेंकने के बाद मतलब क्या करते हैं सर आपका लाते हैं ये पोटेशियम को। और PbO2 क्या होता है प्लम्बाइट। पोटेशियम का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है, प्लम्बाइट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। तो प्लम्बाइट का 2 जाएगा मतलब किसके पास, पोटेशियम के पास। और पोटेशियम का 1 जाएगा प्लम्बाइट के पास, लेकिन उसको लिखना तो नहीं पड़ता है तो उसको मिटा देना पड़ता है, रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये K2PbO2 मतलब क्या हो गया सर आपको पोटेशियम प्लम्बाइट, और इसको मतलब क्या करते हैं सर आपको ऊपर लिखते हैं। अब आ जाइए, अब कार्बन को लाते हैं और PbO2 क्या होता है प्लम्बाइट होता है, दोनों को लाते हैं। अब देखो कार्बन बोल दिया गलती से, सॉरी, कैल्शियम और प्लम्बाइट। तो कैल्शियम का 2 जाएगा प्लम्बाइट के पास, प्लम्बाइट का 2 जाएगा कैल्शियम के पास, क्योंकि दोनों का 2 हो गया तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 भी कैंसिल और ये 2 भी मतलब क्या सर आपका कैंसिल, और प्लम्बाइट को करीब ला देते हैं तो बन गया मतलब क्या कैल्शियम प्लम्बाइट। तो केमिस्ट्री जितना हम लोग मुश्किल समझते हैं उतना ही मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद लाते हैं किसको, मैग्नीशियम को, और मतलब क्या सर आपका जिंकेट को। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझो, ये मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम का 2 जिंकेट के पास, जिंकेट का 2 मैग्नीशियम के पास, ठीक है ना। फिर दोनों का 2 कैंसिल, क्योंकि दोनों 2 अगर तो मतलब क्या लिखना नहीं पड़ता है।
तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम, मतलब क्या सर आपका जिंकेट। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रेडिकल के साथ डील कर चुके हैं। द रेडिकल वी डेल्ट विथ इज SO3 एंड SO4। सो SO3 इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सल्फाइट एंड SO4 इज कॉल्ड मतलब क्या सल्फेट। द वैलेंसी ऑफ बोथ ऑफ देम इज -2। देन वी डेल्ट विथ मतलब क्या है कार्बोनेट, द वैलेंसी ऑफ विच इज ऑल्सो -2। देन विद डेल्ट विथ मतलब क्या सर आपका dichromate which is Cr2O7 and the valency of it is also -2. And then we dealt with two of them. One is ZnO2 which is zincate, another is मतलब क्या सर आपका PbO2 which is मतलब क्या सर आपका plumbite, and the valency of them is also मतलब क्या सर आपका -2. So अब कहाँ पे आना पड़ेगा हम लोग को, देखते हैं कहाँ पे आना पड़ेगा। जहाँ पे आना पड़ेगा वहाँ पे आते हैं और आके मतलब क्या बात ख़त्म करते हैं। तो फोस्फेट बचा और क्या बचा सर आपका नाइट्राइड बचा। नाइट्राइड तो मतलब रेडिकल नहीं है, नाइट्राइड मतलब क्या सर आपका सिंपली एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी अगर -2 होता है तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड। तो वैसे ही नाइट्रोजन का वैलेंसी अगर -3 हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो नाइट्रोजन बन जाता है नाइट्राइड। आइड एंडिंग अगर आ रहा है तो आप समझिए कि वो एलिमेंट का ही अनायन है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आना। तो वो डील नहीं करेंगे, वो डील करेंगे सिर्फ मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट के साथ। तो फॉस्फेट के एक और पार्टनर है, तो याद करेंगे दोनों पार्टनर को। इसका नाम क्या है सर आपका फॉस PHIT फाइट। आइट क्यों है, कम वाला वर्जन है, ऑक्सीजन कम है, और PO4 ज़्यादा वाला वर्जन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फेट। यहाँ तक ठीक है। और गुड थिंग इज़ दैट दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। यहाँ तक आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। चलिए अब इसको दोनों को रखते हैं और दोनों को रख के मतलब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं अलग अलग चीज़ के साथ में। आ जाइए, चलिए एक ही एग्जांपल देते हैं क्योंकि आप हो गए थोड़ा सा बोर। जिंक, जिंक टॉप 20 एलिमेंट में नहीं है, तो जिंक का वैलेंसी याद करके रखिएगा। जिंक का वैलेंसी क्या है सर आपका 2, जिंक का वैलेंसी 2। तो और फॉर्मूला बनाने टाइम में नेगेटिव लिखना नहीं पड़ता है, बस जान के रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो PO3 क्या है सर आपका फॉस्फाइट। जिंक का वैलेंसी जिंक का वैलेंसी, अच्छा जिंक का वैलेंसी यहाँ फॉस्फाइट के पास, और फॉस्फाइट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका जिंक के पास। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट। तो इसका नाम क्या हो गया सर आपका जिंक फॉस्फाइट, थोड़ा करीब करीब लाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखें PO4 जो होता है वो क्या होता है सर आपका फॉस्फेट होता है ना। तो फिर से जिंक का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका फॉस्फेट के पास, और फॉस्फेट का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका जिंक के पास। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए देना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट, ठीक है। तो थोड़ा करीब लाना पड़ेगा, ये हो गया आपका जिंक फॉस्फेट। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलो तो यहाँ तक का बात तो मतलब क्या समझ में आ गया। तो बस आयन समझ लो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स आयन एंड रेडिकल विद सूटेबल एग्जाम्पल। हम लोग ये बात तो जाने कि नॉर्मली एटम क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका जितना प्रोटॉन है उतना ही मतलब क्या सर आपका, अच्छा ये अलग से कर लेंगे,